नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अब मुझे अपने बेटे बहू की कीमत पता चली है। मम्मी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी तरफ से ये प्यारा सा उपहार। रोशनी ने आपके लिए अपने हाथों से जन्मदिन का केक बनाया है। ललित ने अपनी मम्मी कंचन जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। केक देखकर कंचन जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने उड़ती नजरों से केक को देखा और फोन में व्यस्त हो गई। तभी छोटे बेटे हरेंद्र का फोन आया। मम्मी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आपके लिए केक भिजवाया है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सामने बड़ा सा केक लिए लड़का खड़ा था। केक देखते ही कंचन जी का चेहरा दमकने लगा और वो खुशी से झूमने लगी। हाँ, एक तुझे ही तो पता है कि मुझे क्या पसंद है। उन्होंने हरेंद्र को बहुत आशीर्वाद दिया। हरेंद्र ने जिद करके वीडियो कॉल पर केक कटवाया। रोशनी के हाथों से बना केक एक तरफ रखा ही रहा। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है, पर अब रोशनी को भी इन सब की आदत हो गई थी। उसकी सास कंचन जी हमेशा ऐसा ही व्यवहार करती थी। हरेंद्र के उपहारों से खुश होकर उसके द्वारा दिए गए तोहफों की उपेक्षा कर देती थी। कंचन जी के दो बेटे हैं, ललित और हरेंद्र। दोनों बेटों की हैसियत में दिन रात का अंतर था। छोटा बेटा आईटी का इंजीनियर था। उसका अच्छा खासा पैकेज था। वो मम्मी पर दिल खोलकर खर्चा करता था। वहीं बड़ा बेटा सामान्य पढ़ा लिखा एक सेठ की दुकान पर काम करता था। ललित शुरू से ही पढ़ाई में होशियार नहीं था। कैसे भी करके उसने बीए कर लिया था और दुकान पर काम पर लग गया था। लेकिन छोटा बेटा हरेंद्र पढ़ाई में होशियार और मेधावी छात्र रहा था। वो खेल कूद में भी अव्वल था। उसने कितनी ही प्रतियोगिताएं जीत रखी थी और वो बोलने में भी तेज था। दिमाग में भी चालाकी भरी हुई थी। अपनी बात मनमाने में वो शातिर था। कंचन जी के सामने वो अपनी मनमानी करता था। वहीं ललित शुरू से सीधा रहा था। वो ज्यादा ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता था। जैसा कंचन जी कह देती वैसा ही कर लेता था। कभी किसी बात पर सवाल पूछना या मना करना उसने सीखा ही नहीं था। हरेंद्र एक तो छोटा था और उस पर वो कमाता भी बहुत था, इसलिए कंचन जी का चहेता बेटा था। ललित की शादी रोशनी से हुई थी। रोशनी भी सामान्य पढ़ी लिखी पर बड़ी संस्कारी थी। वो कंचन जी की मन से सेवा करती थी, पर कंचन जी को फिर भी हमेशा शिकायत ही रहती थी। वो रोशनी को ताने दिया करती थी और उसके किसी काम से कभी खुश नहीं होती थी। हरेंद्र की शादी मानवी से हुई थी। मानवी अहंकारी और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे पति की कमाई का और अपने पिता के पैसों का बड़ा अभिमान था। वो बात बात पर रोशनी का मजाक उड़ाया करती थी। अपने महंगे तोहफों की कीमत बताकर अपनी जेठानी को नीचे दिखाया करती थी। जब मानवी शादी करके आई थी तो वो रोशनी की हर बात पर नजर रखा करती थी। क्या भाभी, चाय में दूध कम क्यों डालती हो? हमारे मायके में तो दूध में ही चाय बनती है। कभी कहती कि आप फल देने में कंजूसी क्यों करती हो? हमारे मायके में तो फलों की पेटियां आया करती हैं। कंचन जी अपनी छोटी बहू की हर बात का समर्थन किया करती थी और रोशनी को वैसा ही करने को कहती जैसा कि मानवी कहती थी। रोशनी चुप हो जाती थी क्योंकि उसे अपने घर का खर्च चलाना था। क्योंकि हरेंद्र तो बाहर नौकरी करता था। वो घर देखकर मानवी को अपने पास बुलाने की व्यवस्था कर रहा था और इतने दिन मानवी को वहीं पर रहना था। मानवी हर चीज में नुक्स निकालती थी, पर एक पैसा हरेंद्र और मानवी घर खर्च में नहीं देते थे। इसलिए रोशनी अपने पति की कमाई के हिसाब से घर में खाने पीने की व्यवस्था करती थी। अपने पति के देहांत के बाद कंचन जी के नाम पर घर हो गया था।
अब वो उसकी मालकिन थी। तो रोशनी और ललित को बार बार यही जताती थी कि किराए का मकान लेकर रहोगे तो पैसे की कीमत पता चलेगी। तुम लोगों के किराए के बहुत पैसे बचते हैं, इसलिए उन्हीं पैसों से मुझे अच्छा खिलाया करो, ज्यादा कंजूसी मत किया करो। रोशनी कड़वा घूंट पीकर रह जाती थी। आखिर उसके पति की कमाई कंचन जी से छुपी हुई नहीं थी। कंचन जी हर मामले में अपने छोटे बेटे का पक्ष लिया करती थी। ये बात अलग है कि उनका बेटा हरेंद्र उन्हें कभी अपने पास आने को नहीं कहता था। हरेंद्र और मानवी दूसरे शहर में रहने लगे थे, जो दीपावली और अन्य त्योहारों पर आया करते थे। दीपावली पर हरेंद्र और मानवी आते तो थे, पर मानवी घर का एक काम ना करती और हरेंद्र बाजार का एक काम ना करता। दोनों कंचन जी के लिए बस अच्छे और महंगे तोहफे ले आते। वो महंगे उपहारों की कीमत देखकर ही खुश हो जाया करती थी। कभी साड़ी तो कभी शॉल, कभी पर्स तो कभी चादर। हर आने जाने वाले से हरेंद्र के दिए उपहारों की तारीफ करती थी और बहू मानवी का गुणगान करती थी। रोशनी और ललित तो कभी कुछ नहीं देते हैं, हल्की साड़ी देकर टाल दिया करते हैं। मेरे छोटे बेटे बहू ही मेरा ख्याल रखते हैं, सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से गुणगान करती रहती थी। दीपावली के दिन उन्होंने मानवी को अपने खानदानी जेवर पहनने को दिए थे, जिसे पाकर मानवी बहुत खुश हो रही थी। उसने अपनी जेठानी रोशनी से कहा, देखो मम्मी जी मुझे कितना प्यार करती हैं, आपको तो आज तक कभी भी कुछ नहीं दिया है। भाभी, आप जो सेवा करती हैं उसका कोई मोल नहीं है। इस दुनिया में बस पैसों का मोल है। पैसों के बल पर किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। मानवी अक्सर जो भी कपड़े पहनती या सामान खरीदती थी, उसकी कीमत कंचन जी और रोशनी जी को बड़ा चढ़ाकर बताया करती थी। ये सुनकर रोशनी भी कहती, मानवी तुम्हें गलत फहमी है। पैसों के बल पर नहीं बल्कि प्यार और सेवा से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। ये उपहार इंसान को खुश नहीं रखते, सभी को अपनों का साथ और अपनापन चाहिए। एक दिन कंचन जी बाथरूम में नहाते वक्त फिसल गईं। उनकी रीढ़ की हड्डी में काफी चोट आई थी। एकदम से वो बिस्तर पर आ गईं। ये देखकर रोशनी बहुत दुखी हुई। उसकी चलती फिरती सास बिस्तर पर आ गई। अपनी मम्मी को बिस्तर पर देखकर हरेंद्र ने ऑफिस के काम का बहाना बनाया और जाने की तैयारी करने लगा। तभी कंचन जी ने उसे टोका, तू तो रविवार को जाने वाला था, आज तो शुक्रवार ही हुआ है, 2 दिन और रुक जा। मम्मी, मैं रुक जाता, पर अचानक ऑफिस से फोन आ गया है और मुझे जाना पड़ेगा। ये झूठ बोलकर हरेंद्र मानवी को लेकर निकल गया। अगले दिन डॉक्टर ने हिदायत दी कि इन्हें बिस्तर से उठने भी नहीं देना है। इनके सारे काम बिस्तर पर ही होने चाहिए। अब इस उम्र में हड्डी ठीक होने में समय लगता है, इसलिए जरा सी भी लापरवाही ना बरतें। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बस किसी भी तरह से मम्मी ठीक हो जाएं। और ये रही आपकी फीस। ये कहकर ललित ने फीस हाथ में रख दी। कंचन जी सब सुन रही थी। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। रात भर वो बिस्तर पर कराती रहती थी। एक दिन रोशनी और ललित ने अपना बिस्तर कंचन जी के ही कमरे में लगा लिया। ये देखकर उन्होंने कहा कि बेटा तू यहाँ कैसे सो सकता है। मम्मी जी, रात को आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो हम बंद कमरे में आपकी आवाज सुन नहीं पाएंगे, इसलिए हम यहीं पर सोएंगे। जब माँ बच्चे को बीमारी में अकेला नहीं छोड़ती है तो हम बच्चे आपको बीमारी में अकेला कैसे छोड़ दें। अपनी बहू रोशनी के मुंह से ये सुनकर कंचन जी शर्मिंदा हो गईं। उन्हें अपने द्वारा किया गया गलत व्यवहार
याद आने लगा। आज रोशनी और ललित उनकी कितनी सेवा कर रहे हैं। ललित कैसे भी करके उनका इलाज करवा रहा है। हरेंद्र तो बस फोन पर समाचार ले लेता था। पहले तो शनिवार और रविवार को भी उनसे मिलने आ जाया करता था, पर अब तो ऑफिस के काम का बहाना देकर कन्नी काटने लगा था। आज रोशनी और ललित की सेवा से कंचन जी धीरे धीरे अच्छी हो रही थी। उन्होंने एक दिन हरेंद्र को फोन लगाकर कहा कि बेटा, मैं तुम लोगों के पास आकर रहना चाहती हूँ। तू मुझसे मिलने आया भी नहीं। जैसे ही तेरे ऑफिस का काम खत्म हो जाएगा तू मुझे लेने आ जाना। अब मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ। शहर में मेरा इलाज अच्छे से हो जाएगा। तू और मानवी तो मुझको कितना प्यार करते हो। हाँ मम्मी, क्यों नहीं, पर अभी मुझे ऑफिस के काम से टूर पर जाना है, तो वहां से आते ही मैं आ जाऊंगा। ये कहकर हरेंद्र ने फोन रख दिया। तभी मानवी कहती है, अच्छा हुआ जो आपने मना कर दिया। उपहार देना आसान है, पर बिस्तर पर उनकी सेवा करना कितना मुश्किल है। ये उपहार तो मुझे मायके से मिलते हैं। जो पसंद नहीं आते हैं मैं वो आपकी मम्मी को दे आती थी, वरना इतने कीमती उपहार लेने की उनकी हैसियत ही नहीं है। तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने नहीं जाऊंगी। वैसे भी वो सब कुछ बेड पर ही करती हैं। पता नहीं भैया भाभी कैसे उस बदबूदार कमरे में सो जाते हैं। हरेंद्र भी कुछ नहीं बोला और लैपटॉप पर अपने काम पर लग गया। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि मम्मी को कोई उपहार भेज देता हूँ, मम्मी खुश हो जाएगी। वो ऑनलाइन तोहफा भिजवा देता है। इधर कंचन जी की तबीयत में सुधार होने लगता है, पर वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती हैं। अभी भी बिस्तर पर लेटी रहती थी। रोशनी खुद उनकी सेवा करती थी। कंचन जी को समय से नहलाती थी, उनके कपड़े बदलती थी, सिर के बालों की मालिश करके चोटी बनाती थी, उन्हें रामायण और गीता के पाठ पढ़कर सुनाती थी। समय पर चाय, नाश्ता, खाना और दवाई भी देती थी। दिन भर उन्हीं के साथ में रहती थी। कंचन जी को भी अब महसूस होने लगा था कि छोटा बेटा और बहू तो बस सुख के साथी हैं, जो कीमती उपहार देकर उसके मन में लालच पैदा करते थे। वो भी उनके झांसे में आकर अपने ही बड़े बेटे बहू को गलत ठहराने लगी थी। माता पिता को तो बच्चों का साथ चाहिए, अपनापन चाहिए। दुख की घड़ी में बच्चे साथ दें और सेवा करें, यही तो सच्चा और असली सुख है। आज हरेंद्र के दिए हुए कीमती उपहार रखे हुए हैं, किसी भी काम के नहीं है, पर रोशनी और ललित की सेवा भाव के कारण ही वो जिंदगी जी पा रही हैं। कंचन जी अपने किए गए प्रताप पर बहुत ही शर्मिंदा थी। उन्होंने फोन करके हरेंद्र और मानवी को बुलाया। जायदाद के बंटवारे के नाम से दोनों दूसरे दिन ही सुबह आ गए। कंचन जी समझ गई थी कि दोनों के मन में पैसों का भारी लालच है। तभी तो जो बेटे बहू एक बार भी तबीयत पूछने नहीं आए, वो ही बेटे बहू जायदाद के लालच में खिंचे चले आए और अपना हक भी जताने लगे। कंचन जी ने रोशनी और ललित को भी बुलाया और कहा कि मैं अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाह रही थी, तुम दोनों इधर आकर बैठो। मम्मी जी, आप जैसा उचित समझो कर दो, मुझे आपके लिए खाना बनाना है। दवाई लेते ही आपको तुरंत खाना खाना होता है। और रोशनी रसोई में चली जाती है। मम्मी, जैसी आपकी मर्जी, बाबूजी का कमाया हुआ पैसा है। और ये कहकर ललित भी दुकान पर चला जाता है। तब कंचन जी दोनों को फटकारती हैं, तुम दोनों ने देखा, तुम्हारे जेठ जेठानी के मन में पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं है, उन्हें तो बस मेरी सेवा ही करनी है। मम्मी,
मैं आपके लिए कीमती साड़ी उपहार में लाई हूँ, मानवी ने देते हुए कहा। मानवी, अब मुझे समझ में आ गया है, ये उपहार मुझे खुशी नहीं दे सकते हैं। जब मुझे अपने बेटे और बहू से सेवा और पैसे की उम्मीद थी, तब तो तुमने मना कर दिया। तुम 2 दिन भी ना मुझे रख सकी और ना ही मेरी सेवा की। अब इस जायदाद पर तुम दोनों का तो कोई हक ही नहीं बनता है। जब मुझे तुम लोगों की जरूरत थी, तब तो तुम आए नहीं और जायदाद के नाम पर एक फोन करते ही आ गए हो। मैं अपनी पूरी दौलत, घर मकान बड़े बेटे ललित और रोशनी के नाम कर रही हूँ। ये खानदानी जेवर भी नहीं बटेंगे। उसे ही ये खानदानी जेवर पहनने का हक है जिसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया हो। पहले मैं लालची थी, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। बड़ों को बच्चे से आदर, सम्मान और प्यार ही चाहिए, बाकी जिंदगी गुजर जाती है। उन्होंने ललित और रोशनी को बुलाया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया और हरेंद्र और मानवी को घर से जाने को कहा। जिस दिन तुम दोनों दिल से मेरा सम्मान करने लग जाओगे, उस दिन घर जरूर आना। मैं खुद तुम्हें प्यार दूंगी। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये आया कि हम कीमती उपहार देकर मम्मी का प्यार खरीद लेंगे, उस दिन मेरे घर के और दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। आज मुझे दुख में अपने बेटे बहू की कीमत पता चली है। मानवी और हरेंद्र मुंह लटकाकर चले जाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।